नमस्ते दोस्तों, राम राम सा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरि ज्ञान पर। तो दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो बीए बीएससी बीकॉम के राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपके काम का ये वीडियो होने वाला है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसमें आपका जनरल इंग्लिश और सामान्य अंग्रेजी का पेपर भी होता है। तो मैंने सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और इम्पोर्टेंट किस तरह पढ़ना है वो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। इस वीडियो में बताने वाला हूँ पिछले साल का पेपर, यानी कि इस सेमेस्टर में आपकी किस तरीके का पेपर आने वाला है। जो सिनोनिम्स, एनोनिम्स, सेंटेंस का आपको ट्रांसलेशन करना होगा, मॉडल्स, जॉब एप्लीकेशन किस तरीके से आती हैं, किस तरीके से सवाल बनते हैं, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जॉब एप्लीकेशन और सीवी किस तरीके से लिखी जाती है, इसका फॉर्मेट आपको बताने वाला हूँ। न्यूज़पेपर रिपोर्ट किस तरीके से लिखी जाती है, इसका फॉर्मेट बताने वाला हूँ। क्योंकि ये दोनों चीज़ ही 10 और 10 20 नंबर की हो जाती है। ये कैसे लिखना है, 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मेट होता है। फिर किसी भी टॉपिक पर, चाहे न्यूज़ रिपोर्ट लिखना हो या किसी भी जॉब के लिए आपको एप्लीकेशन और सीवी लिखना हो, ये सेम ही होता है। बस कुछ वर्ड्स है वो चेंज करने पड़ते हैं। अगर आप फॉर्मेट भी सही लिख दोगे तो आपको 5 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लेना। कोई भी सवाल है कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको पिछले साल का पेपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स यानी AEC 8, फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ए कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन। टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स पहले 40 था, क्योंकि पहले 40 नंबर का ही होता था, पर 40 की जगह अब आपका 50 नंबर का पेपर होने वाला। तो उस तरीके से मैं आपको आगे बता दूंगा। अब यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं अपन। यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट 1। जो यूनिट 1 है वो पहले 5 नंबर की आती थी, पर अब ये आपके 10 नंबर की आने वाली, 5 की जगह 10 नंबर की आएगी, जिसमें ऐसे सवाल आपको देने के लिए मिलेंगे। राइट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। द किलिंग ऑफ वन सेल्फ, गवर्नमेंट बाई वन रॉयल पर्सन, लवर ऑफ मैनकाइंड। इस तरीके से आपको प्रश्न मिलेंगे, मतलब कि ये सेंटेंस मिल जाएगा। इसका उत्तर आपको वन वर्ड यानी कि 8 शब्द में लिखना होगा। जैसे यहाँ पर है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। जो एथिस्ट होते हैं और थेस्ट होते हैं, नास्तिक, वो नहीं करते हैं। पीपुल लिविंग इन द सेम टाइम। इस तरह सवाल आएंगे। पहले ये अथवा में आपको देखने के लिए मिलता था, मतलब कि ये जो ऊपर वाला वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो अथवा में मिलता था, उसके अथवा में फिर आपको ट्रांसलेशन वाला मिलता था। द सिटी सीरीजेस लव्स एडवेंचर्स, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। आपको इंग्लिश से हिंदी भी मिल सकता है या हिंदी से इंग्लिश भी मिल सकता है। पहले 5 सेंटेंस 5 नंबर के आते थे, पर आपको 10 सेंटेंस मिलेंगे, या फिर ऐसे 10 वन वर्ड मिलेंगे, या 5 5 भी मिल सकते हैं, जो 10 नंबर के टोटल हो जाएंगे। फिर ऊपर कर लेते हैं यूनिट 2। वो भी आपकी 5 की जगह 10 नंबर की होने वाली है, जिसमें आपके यहाँ पर जो सेंटेंस आ जाए एक्टिव टू पैसिव वॉइस में बदलना होता है। ऋषि प्लेज होती, ही लाइक स्वीट, शिवा वाज फ्लाइंग ए काइट। इनको आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना। और ये किस तरीके से आपको पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। यूट्यूब पर एक्टिव टू पैसिव वीडियो देख लेने, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का होगा। अथवा में पिछली बार आया था, यहाँ पर जो मॉडल आई थी, आई फिनिश माई वर्क बिफोर डिनर। ऑब्लिगेशन तो यहाँ पर विल आ जाएगा। परमिशन, तो परमिशन में कैन आपको लिखना होता है, परमिशन लेने के लिए कैन। यू लाइट सम कॉपी। इस तरीके से आपको मतलब पढ़ लेना है कि आपको सर्च कर लेना है मॉडल्स यूज। फिर वहाँ पर आ जाएगा परमिशन के लिए कौन सा मॉडल यूज होता है, ऑफर के लिए कौन सा होता है, एडवाइस के लिए कौन सा होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे एडवाइस के लिए शुड का उपयोग होता है, तो यहाँ पर SHOULD आ जाएगा। यहाँ पर पास्ट एबिलिटी मैंने बताया था, कैन एबिलिटी के लिए भी होता है और परमिशन के लिए भी होता है। या फिर यहाँ पर मे भी आ सकता है, मे आई बोरो योर पेन पर। जहाँ तक है कैन ही आएगा या मे भी आ सकता है। फिर आ जाए यहाँ पर पास्ट एबिलिटी, तो यहाँ पर कोड आपका आ जाएगा। पास्ट एबिलिटी के लिए आपका कोड आता है। तो इस तरीके से आपको 5 5 मिल सकते हैं। ये 5 मिल जाएंगे या ये 5 मिल जाएंगे। इस तरीके से 10 छोटे क्वेश्चन मिल जाएंगे 10 नंबर के। फिर आ जाइए आपकी यूनिट 3। ये वही सेम 10 नंबर की होने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। इसमें मैंने बता दिया था कि 2 तो एसेज और स्टोरी थी, एक ट्रस्ट विथ डेस्टिनी थी एक तो, और एक मार्टिन लूथर किंग वाली थी। तो उसमें से आपको ट्यूशन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर 4 ट्यूशन दिए गए थे, 5 भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 2 2 नंबर के 5 ट्यूशन। या फिर आपको
रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द, यानी कि 8 अनसीन पैसेज मिलेगा अथवा में, तो इस बार इस तरीके हो सकता है वही 10 नंबर का आएगा, 2-2 नंबर के ट्यूशन आएंगे, या तो इसमें से करने होंगे आपको या फिर आपको पैसेज में से करने होंगे। फिर बात करें अगली आपकी, तो फिर आपकी एक आएगा यूनिट 4। जो यूनिट 4 है आपकी वो आपके 20 नंबर की होने वाली है, उसमें से 10-10 नंबर के 2 ट्यूशन आने वाले हैं। ये चीज़ मैंने आपको जो पिछला वीडियो था उसमें भी बता दिया था। 20 नंबर की होने वाली टोटल, उसमें आपको राइट ए न्यूज़ रिपोर्ट ऑफ एन रोड एक्सीडेंट, यानी कि इस तरीके से आ सकता है जैसे कि आपकी कॉलेज में एनुअल फंक्शन है, रोड एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर किसी नेता का प्रोग्राम हुआ था, कुछ भी आपको टॉपिक दिया जा सकता है, उस पर न्यूज़ रिपोर्ट लेनी होती है। न्यूज़ रिपोर्ट का भी फॉर्मेट बता दूंगा, लिखा हुआ भी होगा किसी प्रोग्राम का, वो भी बता दूंगा। और दूसरा सवाल आएगा आपका, राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए कॉलेज लेक्चरर विथ सीवी, यानी कि जो करिकुलम विटर रेज्यूम आपका होता है उसके साथ में जॉब एप्लीकेशन लिखना होगा। आपको पोस्ट दे दी जाएगी, तो यहाँ पर कॉलेज लेक्चरर है, उसका मैंने फॉर्मेट निकाल लिया और वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने चैट जीपीटी से निकाला है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है, कोई भी क्वेश्चन का उत्तर पढ़ना है, सीरीज नहीं, तो चैट जीपीटी आराम से पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर रिपोर्ट फॉर्मेट फॉर राजस्थान यूनिवर्सिटी जनरल इंग्लिश एंड एग्जाम, मैंने लिख दिया था कि सही आए यूनिवर्सिटी के हिसाब से। फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले हेडलाइन आने वाली है, ए शॉर्ट एंड कैची टाइटल, यानी कि छोटा और आकर्षित करने वाला टाइटल। फिर आपका किसके द्वारा, रिपोर्टर का नाम आएगा, फिर आपका कौन सा स्थान है, कहाँ की है बात, फिर डेट आएगा, फिर फर्स्ट पैराग्राफ समराइज करेगा, मतलब कि जो चीज़ हुई है, चाहे रोड एक्सीडेंट हुआ है या कोई इवेंट हुआ, तो उसकी छोटी मतलब कि छोटे शब्दों में पूरी जानकारी दे देगा। फिर बॉडी ऑफ रिसेप्ट, डिटेल्स ऑफ द इवेंट, स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ऑफिशियल पार्टिसिपेंट्स, इम्पैक्ट और आउटकम, कंक्लूजन, फाइनल रिजल्ट और फ्यूचर एक्शन, यानी कि डिटेल्स लिखनी है, क्या हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ तो उसकी लिखनी है कि यहाँ पर ऐसे एक्सीडेंट हो गया। फिर स्टेटमेंट्स, यानी कि ये इवेंट के दिया है तो उसमें आपको प्रशासन ने क्या किया वो आप ले सकते हो। इम्पैक्ट और आउटकम, मतलब कि एक्सीडेंट के कारण भीड़ एकत्रित हो गई, कितने की मौत हुई, क्या एक्सीडेंट हुआ। और कंक्लूजन आपको फिर लिख देना है कि इस तरह फिर वहाँ पर भीड़ समाप्त हुई और ये निष्कर्ष निकला। फिर यहाँ पर सैम्पल रिपोर्ट दे सकते हो, जैसे एनुअल फंक्शन का है, एनुअल कल्चरल फेस्ट सेलिब्रेट विद ग्रेट एंथुसियाज्म बाय रोहन शर्मा, जयपुर 10 जून 2026। द एनुअल कल्चरल फेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट राजस्थान यूनिवर्सिटी। ये तरीके से आप पढ़ सकते हो। चैट जीपीटी पर आप ये भी लिख सकते हो कि आपको क्या डालना है, रोड एक्सीडेंट लिख सकते हो कि रोड एक्सीडेंट पर न्यूज़ रिपोर्ट फॉर्मेट, या आंसर लिख सकते हो टेट एग्जाम टीम्स, इस तरह आपको लिखना है। यूज हेडलाइन, मेंशन प्लेस एंड डेट, राइट इन पास्ट सेंटेंस, मतलब कि आपको प्रेजेंट में नहीं लिखना, वाज वगैरह का प्रयोग करना है, जैसे कि हेड वाज जो टेंस में उपयोग होते हैं। कीप लैंग्वेज फॉर्मल एंड फैक्चुअल, और 100 से 150 वर्ड, यानी कि 10 क्वेश्चन का नंबर आएगा तो आपको 150 वर्ड में लिखना है। जैसे कि ये कॉमन टॉपिक्स है जो आपको राजस्थान हिस्ट्री के पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। रोड एक्सीडेंट, ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन कैंप, स्पोर्ट्स डे, कल्चरल प्रोग्राम, फ्लड रिलीफ कैंप, ब्लड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन, ऐसे आपको मिल सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, एनुअल फंक्शन, साइंस एग्जीबिशन, क्लीननेस कैंपेन। अब मैं आपको सीवी जॉब एप्लीकेशन वाला फॉर्मेट बता देता हूँ। ये चीज़ें करने में हमें बहुत समय लगता है, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको मिलेंगे। और वीडियो लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देना। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, स्टूड टीचर एंड जॉब एप्लीकेशन एंड सीवी फॉर्मेट, जॉब एप्लीकेशन लेटर। तो जॉब एप्लीकेशन लेटर किस तरह लिखता है, जैसे मैंने कि स्कूल का ले लिया है कि टीचर की पोस्ट के लिए लिखना है, तो फिर टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर स्कूल का नाम, स्कूल आ गई, फिर आपको पता यहाँ पर लिखना है। सब्जेक्ट लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, जैसे आपको बैंक मैनेजर का भी लिखना पड़ सकता है, वो आपको लिख देना। रेस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, या इस तरीके से आपको लिख देना है कि मैंने अपनी क्वालिफिकेशन कर लिया है, प्रोसेस मेरे पास स्किल सारी है जो आपने मांगी है, फिर आपको लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर लिख देना है कि मैं मेरी जो सीवी है करिकुलम मेटल वो इंक्लोज कर रहा हूँ, तो फिर ऊपर अपन कर लेते हैं। फिर आपको सीवी में आपको लिखना होगा, आप यहाँ पर सीवी लिख देना है। यहाँ पर आपको सीवी लिख देना, फिर यहाँ पर आपको नेम लिखना अपना, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने हैं, फिर आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर आपको डेट लिखनी है और आपके सिग्नेचर कर देने हैं। ये तो आपका हो जाएगा
मतलब कि ये तो आपका वो सॉरी जॉब एप्लीकेशन में ही आपको लिखना होगा। सीवी का फॉर्मेट आपका नीचे यहाँ पर लिख देना, सीवी रिज्यूम फॉर्मेट फॉर, यहाँ पर फिर सीवी लिख देना सिर्फ, और ये लिखना है आपको नेम, फादर्स मदर्स नेम यहाँ पर लिखते जाना, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देनी है, एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर ऊपर करना है आपको करियर ऑब्जेक्टिव, तो उसके लिए आपको लिखना है टू वर्क एज ए डेडिकेटेड टीचर एंड कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट्स एकेडमिक एंड पर्सनल ग्रोथ, यानी कि करियर ऑब्जेक्टिव आपका क्या है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको लिखनी होगी, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन लिखनी है कि 10वीं 12वीं, 10वीं में फिर आपको लिखना है कि पास्ड विद RBSE परसेंटेज 12वीं, फिर बोर्ड कौन सी की, ईयर, परसेंटेज, आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपने BEd किया है या DLEd किया है, BSTC किया है या MEd किया है, इस तरह आपको लिखने ना। फिर टीचिंग एक्सपीरियंस आपको लिखने देना, अगर आपको एक्सपीरियंस है, स्कूल नेम, किस पोस्ट पर किया था, कितना टाइम किया था। फिर आपको स्किल्स लिख देने, जैसे कि टीचर के लिए जैसे रहती है क्लासरूम मैनेजमेंट, लेसन प्लानिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर नॉलेज, इस तरीके से आपको लिख देना। अचीवमेंट्स सर्टिफिकेट्स मतलब कि आपको कुछ मिले हुए हैं तो वो आपको लिख देना। लैंग्वेज आपको लिख देनी है कौन कौन सी आपको आती है, हिंदी, इंग्लिश वगैरह। फिर डिक्लेरेशन आपको लिख देना। इस तरीके से आपको पूरा CV जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट लिख देना, डेट, प्लेस, सिग्नेचर आपको कर देने हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा बता दिया, पिछले साल का पेपर बता दिया, जॉब एप्लीकेशन किस तरह लिखना है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट किस तरीके से लिखनी है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से लिखोगे तो आपके 20 में से 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर आपके जो 30 नंबर है उसमें से आप 15 नंबर ले आओगे, 30 में से आधे भी ले आओगे तो 30 नंबर आपके हो जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और आगे भी इसी वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।